Hello everyone, welcome to my channel Beginner Shorthand. Here I will teach you shorthand for SSC exams and encodes. Today is our second class of shorthand. पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि शॉर्टहैंड होता क्या है, कहाँ कहाँ पे शॉर्टहैंड की ज़रूरत होती है, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टहैंड किसे कहते हैं। और हमने कुछ कॉन्सोनेंट सीखे, कुछ स्ट्रोक्स लिखने के लिए सीखे थे, ठीक है। लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे, पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि आज हम कर्व्ड स्ट्रोक्स पढ़ने वाले हैं। कर्व स्ट्रोक्स वो स्ट्रोक्स होते हैं जो थोड़े से कर्वी नेचर के होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमने पिछले क्लास में सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स पढ़े थे, मतलब वो स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होते थे। लेकिन अभी हम कर्व स्ट्रोक पढ़ेंगे जो कि कर्वी नेचर के होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पी पढ़ा था कि पी को कैसे बनाते हैं। पी को ऐसे बनाते हैं, लेफ़्ट की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा टिंट करते हैं, थोड़ा सा स्लैंट करते हैं, ठीक है। फिर बी पढ़ा था, बी को थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये हमारा बी बन गया। तो ये सारे स्ट्रेट हमने पढ़े, एक स्ट्रेट लाइन को खींच दिया, वो हमारे बन गए स्ट्रोक्स, ठीक है। और लाइट और डार्क का हमें ध्यान रखना है कि किस में लाइट स्ट्रोक बनाना है, किस में हमें डार्क स्ट्रोक बनाना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कर्व स्ट्रोक्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारे स्ट्रोक्स एक सर्कल के पार्ट से डराइव किए गए हैं, ठीक है। जैसे टी हो गया, डी हो गया, क हो गया, ख हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, है ना। तो अब हम आगे के स्ट्रोक्स को देखेंगे, वो भी एक सर्कल के पार्ट से डराइव किए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन फटाफट कर लेते हैं, सारे स्ट्रोक्स को लिख कर देख लेते हैं, ठीक है। उससे आपको याद आ जाएगा कि कल हमने कौन कौन से स्ट्रोक्स पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रोक्स हमने लिखना सीखा था, ठीक है। चलिए, पहले हम लिख कर देख लेते हैं। पी, पहला लेटर हमारा पी था। पी को हमने लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा टेढ़ा बनाया था। बी को हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया था। फिर टी को हमने स्ट्रेट बनाया था। फिर डी को हमने थोड़ा सा डार्क बनाया था, टी से डार्क बनाना है। फिर हमने च बनाया, च को हमने राइट साइड से टेढ़ा करा। फिर हमने ज बनाया, ज को भी हमने राइट साइड से ही टेढ़ा करा, बस डार्क कर दिया। फिर हमने बनाया क को हमने एक लाइट डैश की तरह बनाया लाइन पे, ठीक है। फिर हमने ग बनाया, ग को भी हमने डैश की तरह बनाया, बस इसको डार्क कर दिया, डार्क डैश बन गया ये हमारा, ठीक है। अब हम बनाएंगे एम।
एम को हमने कैसे बनाया था, अपर पार्ट हाफ कर दिया सर्कल का तो ये एम बन गया, ये भी लाइट बनेगा। एन को हमने सर्कल का लोअर पार्ट हाफ कर दिया तो एन बन गया, ये भी लाइट बनेगा। एल को हमने ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे कर दिया तो ये हमारा एल बन गया। ठीक है, आई होप कि आपने रिवीजन की होगी, प्रैक्टिस करा होगा, लिख लिख कर आपने लर्न करा होगा ये। ठीक है, और पिछला वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और ये आपकी पहली क्लास है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, ये भी बेसिक ही है लेकिन आपको पहले पीबी सीखना पड़ेगा, पहले आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कर्व स्ट्रोक सीखोगे। ठीक है, चलिए कि कहाँ से स्ट्रोक्स डराइव होते हैं वो सब आपको पिछली वीडियो में मिलेगा, बेसिक आपको पिछली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम कर्व स्ट्रोक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो कर्व स्ट्रोक्स में हमारा पहला लेटर आता है एफ, जो कि मैंने शायद आपको बताया भी था कि एफ फ और भ, फ और व। देखिए मैं एफ को फ क्यों बोल रही हूँ, वी को व क्यों बोल रही हूँ, ये आपको मैंने पिछले क्लास में बताया। ठीक है, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ, स्टेनो शॉर्ट हैंड साउंड बेस होता है। ठीक है, साउंड के बेसिस पे ही हम स्टेनो लिखते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, जैसी हमारी प्रोनाउंसिएशन होगी उसी तरीके से हम लिखेंगे भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला स्ट्रोक है हमारा फ। फ को हम कैसे लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे कर्व स्ट्रोक्स हैं। आज हम कर्व स्ट्रोक्स पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे स्ट्रोक्स को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। पहले हम स्ट्रेट बनाते थे लेकिन अब हम थोड़ा सा कर्व्ड कर देंगे। ठीक है, सर्कल का ये पार्ट कर्व्ड होता है ना, ये पार्ट कर्व्ड होता है, वो कर्व बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम फ को कैसे बनाएंगे, जैसे हम पी को बनाते थे वैसे ही फ को बनाएंगे, बस क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर देंगे। ठीक है, और ये कर्व्ड होगा हमारा लाइट। ठीक है, लाइन पे बनेगा और ये लाइट कर्व है। ठीक है, आपको पता तो लग रहा होगा क्योंकि मैं जहाँ पर लाइट बनाना है वहाँ पे लाइट पेन यूज़ कर रही हूँ और जहाँ पे डार्क बनाना है मैं डार्क यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है, आपको पता लग रहा है। ठीक है, एफ़ के बाद व के बाद व बनाएंगे। व को कैसे बनाएंगे, व को भी व की तरह बनाएंगे, बस हम क्या करेंगे, व को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये लाइन पे बनेगा, थोड़ा सा नीचे मेरा नीचे थोड़ा सा टच हो गया है, थोड़ा सा कट हो गया है लेकिन लाइन पे बनेगा। ठीक है, चलो मैं हटा ही देती, स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। ठीक, उसके बाद तो आप सीख जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि वो गलती से हो गया। ठीक है, फ हो गया, व हो गया, फिर थ बनाएंगे। ठीक है, थ को हम कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए इसको हमने क्या करा कि इन सब को हमने थोड़ा सा ऐसे बनाया, सर्कल की तरह ऐसे बनाया। ठीक है, ऐसे बनाया ना, थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ बनाया। लेकिन हम थ में क्या करेंगे, थ में हम स्ट्रेट बनाएंगे, बस सीधा बनाएंगे, बस थोड़ा सा कर्व बनाएंगे लेकिन कर्व्ड में भी खड़ा है ना, ये स्ट्रोक लाइन पे खड़ा है।
ठीक है। थ हो गया, द हो गया, ठीक है। ये द, इसको द नहीं, ये वाला द पढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात मैं क्या कह रही हूँ? कहने का मतलब है कि आप हिंदी को ज़्यादा टैकल करो, ठीक है। हिंदी में ज़्यादा टैकल करो, ठीक है। चलो, अब ये हो गया थ हमारा, ये थ है, ठीक है, ये द है। तो थ को हमने कैसे बनाया? ऐसे बनाया। ये स्ट्रेट फॉर्म में, थोड़ा सा कर्वी नीचे में ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो थ बना लिया। अब दो कैसे बनाएंगे? दो को भी वैसे ही बनाएंगे, बस ये थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। देख रहे हो ये थोड़ा सा गिरा गिरा सा है, ये गिरा है ना, और ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में है ना, ये थोड़ा सा ऐसे है और ये स्ट्रेट लाइन में है ना। स्ट्रक्चर देखो इसके, ठीक है। चलो, थ और द हो गया। अब बनाएंगे श। श वाला नहीं, श, ये वाला स, ठीक है, ये वाला श। क्योंकि वो वाला अगर श होता, शेर वाला श होता, तो वो शेर वाला ये होता और इंग्लिश में SH हो जाता ना, ठीक है। तो स कैसे बनाएंगे? स को हम अलग डायरेक्शन में बनाएंगे और इसको भी स्ट्रेट बनाएंगे। जैसे हमने था द स्ट्रेट स्ट्रेट बनाया, वैसे ही श को भी स्ट्रेट स्ट्रेट बनाएंगे। बस इसको क्या करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, लेकिन ये लेफ़्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है ना। और ये भी स्ट्रेट स्ट्रेट बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर से कर्वी है। जैसे यहाँ पे कर्व्ड है ना, यहाँ पे भी कर्व्ड है, देखो यहाँ पे है ना। मतलब समझ रहे हो ना बात को कि ये थोड़ा कर्व्ड है। अगर स्ट्रेट होता तो ऐसे स्ट्रेट होता ना, लेकिन ये कर्व्ड है ना, कर्व्ड है। चलो, श हो गया, श हो गया। अब ज, देखो यहाँ पे फ़र्क आया ना। ज इसको मैंने क्यों बोला, जेड क्यों नहीं बोला? जेड और जेड में भी ज आता है और जो में भी ज आता है ना। वो आपको स्पेलिंग पे देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें स्पेलिंग होगा, ज़्यादातर जे ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप स्पेलिंग अगर देखोगे, अगर ज और श का दोनों आएगा तो जेड बनेगा, जेड, है ना। तो चलो, जेड कब बनेगा? ज प्लस श आएगा तब जेड, ठीक है। जेड को हम बोलते भी हैं जेड, इसके साउंड को मिक्स करके बोलते हैं ना। तो मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ कि जेड को हम ऐसे, जेड, जे को और एस को मिक्स करके हम बोलते हैं जेड, ठीक है। इसलिए कई बार होता है कि जेड की जगह पे जे भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। वो आगे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलता ही जाएगा। इसमें तो प्रैक्टिस ही होता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे पता लगता जाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा वर्ड आना है, वहाँ यहाँ पे कैसे आना है, ठीक है। और प्रोनाउंस करोगे वर्ड तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ज का साउंड आ रहा है या फिर जेड का साउंड आ रहा है, ठीक है, ठीक है। थोड़े सिमिलर लगते हैं इसलिए प्रॉब्लम आता है। मुझे तो प्रॉब्लम आता था स्टार्टिंग में, मैंने भी किया था, मैंने भी सीखना शुरू किया था, तब मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। चलो, जेड में क्या करेंगे, एस को डार्क कर देंगे, ये भी स्ट्रेट है, ठीक है।
ठीक है, जेड हो गया। अब एस एच को कैसे लिखेंगे? ये एस एच श है, ये वाला श, शेर वाला, ठीक है। तो शेर वाले श में क्या करोगे आप? थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ बनाओगे ऐसे, ठीक है। जैसे आपने ऊपर बनाया था ना, देखो थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। वैसे ही आप थोड़ा सा गिरा हुआ बनाओगे, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो, अब श के बाद जी में आप क्या करोगे? जी में आप ऐसे ही बनाओगे, बस थोड़ा सा डार्क कर दोगे, थोड़ा सा डार्क कर दोगे, ठीक है। चलो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो आउटलाइन देखना सीखना, वो एक्यूरेसी के साथ वो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। उसके बाद तो फिर आप अपनी राइटिंग समझ जाओ, देख कर पढ़ ले सकते हो, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, है ना। वो आउटलाइन का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आपने ये स्ट्रोक्स देखा, ये सारे कर्व स्ट्रोक्स। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम वॉवल्स देखेंगे, ठीक है। या फिर मैं एक काम करती हूँ, आपको पहले इन पे बेस्ड, हाँ पहले आपको वॉवल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वर्ड्स बना पाओगे, ठीक है। तो वॉवल आपको एक बार सेकंड पोजीशन वॉवल आपको इसके बाद रिवीजन करने के बाद आप वॉवल्स बता देती हूँ, उसके बाद हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ़ को हमने कैसे बनाया, ये क्या है? हाँ, फ़ को हमने कैसे बनाया? फ़ को हमने ऐसे बनाया, है ना, लाइन पे बनाया। वो फ़ को हमने लाइन पे बनाया, ठीक है। वो को हमने डार्क करके लाइन पे बनाया, ठीक है। फिर थ को हमने स्ट्रेट ऐसे बनाया, फिर थ को हमने डार्क करके स्ट्रेट बनाया। श को हमने स्ट्रेट लेफ़्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए बनाया। ज को हमने डार्क लेफ़्ट साइड में स्ट्रेट बनाया। श को हमने थोड़ा सा डाउन गिराते हुए, थोड़ा सा नीचे गिराते हुए लेफ़्ट साइड को फेस करते हुए लाइट बनाया। फिर जी को हमने लेफ़्ट साइड के साथ फेस करते हुए डार्क बनाया, ठीक है। चलो, एक बार मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, ठीक है। आप एक बार लर्न कर लो, उसके बाद देखते हैं। देखो, फ व थ द श ज श जी, ठीक है। श जी हमेशा याद रखना। फर्स्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जो सेकंड लेटर होगा, जैसे फ हमने पहले बोला, फिर व बोला, तो फ हमारा लाइट स्ट्रोक है, वो हमारा डार्क स्ट्रोक है, ठीक है। तो इससे याद रखना है, ठीक है। तो फ भ थ द तो आपको याद रहेगा, ऐसे थ लिख दिया, उसमें ई जोड़ दिया तो द हो गया। थ द आपको याद रहेगा। फ भ व, ठीक है। फ भ ये थोड़े सिमिलर लिखने में लगते हैं, है ना, तो उससे आपको याद रहेगा, ठीक है।
फ व थ द श ज, ये वाला श है ये, ठीक है। श ज स ज सजा बन गया। सजा से आप याद रखना, ठीक है। श ज श जी श जी, ठीक है। श जी से याद रखना आप, ठीक है। तो देखो कौन कौन से आ गए आप। फ व, अच्छा इसको उड़ा ही दिया मैंने, इसको डार्क करना है ना। थ द भी उड़ा दिया मैंने, अरे यार, थ को भी मैंने उड़ा दिया। हाँ चलो, फ व थ द श ज श जी, ठीक है। अब हम स्ट्रोक्स के साथ लिख के देखते हैं और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बिना स्ट्रोक्स के लिख के देखेंगे, ठीक है। फ व, ठीक है। थ द श ज, ये जो मैं डबल बार ऐसे कर रही हूँ वो डार्क स्ट्रोक है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, ऊपर आपने देखा, याद किया, ठीक है। श श थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। चलो अब हो गया। अब विदाउट आप लिख कर देख लेना, ठीक है। चलो लिख कर बता ही देती हूँ। फ व थ द श ज शी है ना, शी जी, इसको डार्क कर देना, हो गया। फ व थ द श ज शी जी, ठीक है। कोई छूटा ना, नहीं। चलो अब हम वॉवल्स पढ़ते हैं। वॉवल्स देखो, हम कोई भी किसी भी हम स्ट्रोक्स को लेते हैं तो हर एक स्ट्रोक्स की 3 पोजीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे देखो हमने पी लिखा, पी को हमने ऐसे बनाया, ठीक है। पी को हमने ऐसे बनाया ना, तो पी को देखो, पी को हमने क्या, पी एक स्ट्रोक है, तो हर एक स्ट्रोक्स की 3 पोजीशंस होती हैं और उन पोजीशंस पे ही वॉवल्स लगते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड में ही वॉवल लगता है ना, जैसे पेन लिखेंगे तो पेन, प पे वॉवल लगा ना, है ना, ठीक है। उसी तरीके से वर्ड्स पे ही वॉवल लगते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स के स्ट्रोक्स पे वॉवल लगते हैं, तो हर एक स्ट्रोक्स की 3 पोजीशंस होती है। ये फर्स्ट पोजीशन होती है स्ट्रोक की, ये बीच में इसके मिडल में सेकंड पोजीशन होती है, और ये एंड वाला पार्ट, ये टेल पार्ट ये थर्ड पोजीशन होती है, ठीक है। ये सारी पोजीशंस होती हैं स्ट्रोक्स की, ठीक है। और जितने भी मैं आपको आगे वॉवल्स बताऊंगी, ये सारे पोजीशंस के अपने अपने वॉवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश में वॉवल पढ़ा होगा, ए ई आई ओ यू, और हिंदी में अ आ ई, ये सारे पढ़े हैं ना, वैसे ही स्ट्रोक्स में भी, स्टेनो में भी वॉवल्स होती हैं, ठीक है। और ये स्ट्रोक्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है।
चलो ये पता लग गया कि वोवेल्स लगेंगे स्ट्रोक्स पर, जो भी वोवेल जिस वर्ड पे आएगा वो स्ट्रोक पे लगेंगे और स्ट्रोक्स की पोजीशन पता लग गई। अब पता लगाना है कि वोवेल्स लगते कहाँ हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमने पी लिखा तो पी के स्ट्रोक को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तो पी जो स्ट्रोक है इसके साइड्स होते, जैसे अगर वोवेल पहले आ रहा है तो स्ट्रोक के बिफोर पार्ट में वोवेल लगेगा, और अगर वोवेल स्ट्रोक के बाद आ रहा है तो स्ट्रोक के आफ्टर पोजीशन पे वोवेल लगेगा। जैसे ये बिफोर है, बिफोर पार्ट है, और ये आफ्टर पार्ट है। स्ट्रोक का, ठीक है। जैसे कि हाँ देखो, जैसे आम, आ क्या है, वोवेल है। एम क्या है, एम को मैंने एम का स्ट्रोक मैंने आपको ऐसे बताया ना कि एम को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो आ क्या है, आ तो एक वोवेल है, हिंदी का वर्णमाला का वोवेल है ना। तो जैसे अ आया, आ आया, ये तो वोवेल है, तो ये तो स्ट्रोक के पहले लग रहा है, म के पहले आ रहा है ना, म से पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रोक के बिफोर पार्ट में वोवेल लगेगा। जब वोवेल स्ट्रोक के पहले आएगा, स्ट्रोक से पहले आएगा, तो वो स्ट्रोक के बिफोर पार्ट में, पहले वाले पार्ट में वोवेल लगेगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे वोवेल आएगा वहाँ पे ही उसी पार्ट में वोवेल लगेगा स्ट्रोक के, ठीक है। चलो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे वोवेल लगेगा, किस तरह से वोवेल लगेगा, और हम वर्ड्स भी बनाएंगे अभी, ठीक है। वर्ड्स भी प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। चलो बिफोर पार्ट और आफ्टर पार्ट बता दिया, स्ट्रोक्स के पोजीशंस बता दिए, ठीक है। अब बताते हैं कि वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि हर एक स्ट्रोक के 3 पोजीशन होते हैं, तो हर एक पोजीशन पे कुछ ना कुछ वोवेल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे कुछ वोवेल्स होंगे, सेकंड पोजीशन पे कुछ वोवेल्स लगेंगे, थर्ड पोजीशन पे कुछ वोवेल्स लगेंगे, ठीक है। वो क्राइटेरिया सेट है, ठीक है। चलिए तो अभी मैं आपको सेकंड पोजीशन वोवेल बताती हूँ जो स्ट्रोक के सेकंड पोजीशन पे लगेगी, ठीक है। चलो तो सेकंड पोजीशन पे कौन कौन से वोवेल्स आते हैं वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सेकंड पोजीशन पे ये स्ट्रोक है हमारा, ये स्ट्रोक का फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन कौन से वोवेल्स आएंगे हमारे। सेकंड पोजीशन पे हमारे ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर ओ आएगा, ओ रुक जाओ यार, ओ, फिर अ आएगा, ठीक है। चलिए अब ए जहाँ पे वोवेल आएगा वहाँ पे वोवेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी ए आएगा, रुको एक सेकेंड, ऐसा होता तो ए है लेकिन आपको बताने के लिए फिर कन्वीनियंट हो जाए, प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने खुद के प्रेफरेंस से किया है, ठीक है। हालांकि ये सही नहीं है लेकिन प्रेफरेंस से किया है, ठीक है। चलो तो जहाँ पे भी ए का
एक ए वॉवल का साउंड आएगा, जहाँ पे भी ए वॉवल लगा हुआ होगा वहाँ पे उस ए वॉवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए वॉवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है, डॉट। और ये डॉट कैसा है, ये डॉट डार्क डॉट है। कैसे कहते हैं, डार्क सर्कल, है ना, डार्क सर्कल कहते हैं, डार्क होल कहते हैं, वैसे ही ये है डार्क डॉट, ठीक है, ठीक है। अब ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हमने डार्क डॉट तो यूज़ कर लिया, तो बचा क्या, लाइट डॉट। तो ए को हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ए को। हालांकि मात्रा बड़ी ये है, लेकिन इसमें लाइट डॉट लग रहा है ना। और आपने पहले भी पढ़ा है कि जिसको हम बाद में सेकंड नंबर पे हम जो भी स्ट्रोक्स को बोलते हैं, लर्न करते हैं, तो वो हमेशा डार्क आता है, लेकिन इसमें उल्टा है ना। हम क्या कर रहे थे, हम पी बी याद कर रहे थे ना, तो पी तो लाइट हो रहा था, लाइट हम लर्न कर रहे थे, बी डार्क हो रहा था। तो बी को हम सेकंड नंबर पे याद कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर के हर स्ट्रोक डार्क हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर पे जो हम बोल रहे हैं वो लाइट आ रहा है। इससे याद रखना कि मात्रा तो बड़ी ए है, लेकिन इसको फिर भी लाइट डॉट मिलेगा, ठीक है। कई बार होता है ना, कितने लोग बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत पोटेंशियल होते हैं, लेकिन कई बार उनको उतना कुछ वो, या फिर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होता है ना, कई बार इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोगों को आपको देख के लगता हो कि यार ये मस्त आदमी है, या फिर ये बहुत इंटेलिजेंट है, होता है ना कि ये कुछ करेगा, या फिर ये बहुत सही आदमी है। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि उसको जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिला होता है ना। कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है कि जिसको हमने सोचा भी नहीं होता है उसको बहुत कुछ मिल जाता है ना, वैसा होता है। वो बेसिकली चीज़ होता है ना, वो उस चीज़ पे मैटर करता है कि एक मैंने क्विट पढ़ा था, जब मैं 9th में थी तब मैंने पढ़ा था कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत नॉलेज जिनके पास होता है वो कई बार उतने सक्सेस नहीं हो पाते हैं जितना वो मतलब डिज़र्व करते थे सक्सेस होना, क्योंकि वो एफ़र्ट भी डालते हैं, लेकिन वो डर जाते हैं, है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, गिव अप कर देते हैं, है ना, वो सोचते हैं यार छोड़ देते हैं, है ना, डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो उतना आगे नहीं बढ़ पाते। वही एक दूसरा इंसान जो जिसके पास उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो उनसे ज़्यादा सक्सेस कर जाता है। क्यों, क्योंकि वो एकदम फ्री माइंड से हर चीज़ करता होता है, और उसको ज़्यादा डर नहीं होता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, वो उतना डरता नहीं है, नर्वस नहीं होता है, फ्री माइंड से हर एक काम को करता है, तो वो ज़्यादा सक्सेस कर पाता है ना। तो जिसने सोचा था कि हाँ हम सक्सेस करेंगे वो नहीं होते हैं, और जिसने नहीं सोचा था कि हम नहीं सक्सेस करेंगे, इतनी सक्सेस नहीं हमें मिलेगी, उन्हें इतनी सारी सक्सेस मिल जाती है ना। चलो ठीक है, तो फिर से हम शुरू करते। देखो, ए को हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और ए को हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो अब हम ओ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओ को हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और अ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अ को हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको पता लग रहा है ना कि ये डार्क डैश है और ये लाइट डैश है ना। चलो ठीक है,
तो ओ को हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और अ को हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो ये क्या है? अब हमने सब देख लिया कि वॉवल्स लगते कैसे हैं, कहाँ पे लगते हैं, कितने वॉवल सेकंड पोजीशन, और ये जितने भी मैंने आपको बताए वो सारे कहाँ पे लगते हैं, ये सारे सेकंड पोजीशन के वॉवल्स हैं। ठीक है, ये देखो ये सारे सेकंड पोजीशन, इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ। ठीक है, ये सारे सेकंड पोजीशन के वॉवल्स हैं। ठीक है, सेकंड पोजीशन वॉवल ये स्ट्रोक के सेकंड पोजीशन पे लगेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए हमने सेकंड पोजीशन वॉवल्स देख लिए। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन वॉवल्स पे कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रोक्स कहाँ पे लगेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन से पोजीशन पे किधर लगेंगे। जैसे देखिए आपको मैंने बता दिया, अगर वॉवल का साउंड पहले आएगा तो स्ट्रोक के बिफोर पार्ट में लगेगा, स्ट्रोक वॉवल का साउंड बाद में आएगा तो आफ्टर पार्ट में स्ट्रोक के वॉवल लगेगा। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, ये मैंने आपको पी लेटर का बिफोर आफ्टर पार्ट बताया। ठीक है, तो मैं आपको सारे वॉवल्स का एक बार बता देती हूँ। ठीक है, 3 वॉवल्स का बताती हूँ जिससे आपको सारे वॉवल्स का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया टी। ठीक है, तो टी का लेफ़्ट साइड बिफोर पार्ट होगा और ये एक सेकेंड अच्छे से बनाती हूँ। टी बनाया, टी का ये बिफोर पार्ट है और ये आफ्टर पार्ट है। ठीक है, फिर एम का ये बिफोर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट ये बिफोर होगा और एम का ये आफ्टर पार्ट होगा। ठीक है, अब एल में भी ये बिफोर पार्ट है और ये आफ्टर पार्ट है, जस्ट लाइक टी। ठीक है, टी में सारे आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, एल व में भी, ठीक है, व को भी इधर बिफोर आएगा, इधर आफ्टर आएगा। ठीक है, व में सारे में ऐसा होगा। ठीक है, जैसे एल में जैसे व में हो रहा है कि लेफ़्ट साइड बिफोर पार्ट होगा, राइट साइड आफ्टर पार्ट होगा, और एम और एन में ऊपर की ओर बिफोर पार्ट होगा और नीचे की ओर आफ्टर पार्ट होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब वर्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक बार हम वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं PD। चलो अब बोलोगे आप PD कैसे लिखेंगे, है ना, कोई वर्ड चाहिए होगा, आप लिखो तो सही। PD, P ऐसे और D डार्क बना ही देती हूँ, है ना। ठीक है, PD। तो
पी डी। और अगर यहाँ पे हम ए का साउंड अगर हम लगा दें, ए का लगाते हैं, ठीक है। ए का देखो आपने वॉवल, हाँ देखो ए का आपने वॉवल देखा, लाइट डार्क डैश है ना, डार्क डैश है। अगर हम यहाँ पे ए का वॉवल लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी के सेकंड पोजीशन पे देखो, पी है ना, पी का फर्स्ट पोजीशन ये, पी के सेकंड पोजीशन ये, पी का थर्ड पोजीशन ये। अगर हम इस सेकंड पोजीशन पे ए का डार्क डैश लगा दे तो क्या हो रहा है, ये पी ए डी, पेड बन गया ना, पेड बन गया। इट मीन्स ये क्या बन गया, एक सेकेंड इसको इरेज कर। इट मीन्स ये वाला पेड बन गया है ना, बन गया ना। चलो अब मैं आपको वर्ड्स देती हूँ कि आप बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। लो लिखते जाती हूँ, आप बनाओ और बताओ कि कौन सा वर्ड बनेगा, ठीक है। ऐसा हमेशा हम नहीं करेंगे कि टी के लिखते रहेंगे, नहीं। अभी स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ वॉवल सिखाने के लिए। बनाते जाओ ये सारे, बनाओ, वीडियो पॉज करके बनाते जाओ आप। मैं आपको दे रही हूँ वर्ड्स सारे बनाने के लिए, अभी आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊँगी तो आप चेक करोगे, ठीक है, कि कितने आपके सही हैं, ठीक है। टी डी, ये सब अभी आपको अभी के अभी बनाना है, ठीक है। आपको मैंने एक बनाकर दिखा दिया कि किस तरह से बनते हैं, आपको बनाना है अभी के अभी, ठीक है। ये नहीं कि आप रुक जाओ, जब मैं बनाऊंगी तभी आप बनाओगे, नहीं, आपको बनाकर देखना है, ठीक है। अरे ये तो मैंने आपको, चलो अच्छा है, ठीक है। चलो और दो, फैड दिया था क्या मैंने, शायद नहीं दिया था, ठीक है। अभी ये बनाओ, उसके बाद मैं आपको वर्ड्स पूरे तरीके से, मतलब है ना कि अभी तो बीच बीच में वर्ड्स ए ई गायब है ना, लेकिन आपको ये आप बना लोगे, उसके बाद आपको पूरे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, पूरे वर्ड्स। हाँ चलो पी डी को आपने क्या बनाया, पेड बनाया, ठीक है। अब डी टी है, यहाँ पे क्या है, डी टी है। तो डी कैसे हम लिखते हैं, डी को हम डार्क लिखते हैं और स्ट्रेट लिखते हैं, डी टी। उसके बाद टी को कैसे लिखते हैं, लाइट,
अगर हम डी के सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट लगा दे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा डेट। ईट हो गया ये तो, डेट है ना। फिर हम टेक को कैसे बनाएंगे, टी को हम कैसे लिखते हैं, लाइट स्ट्रोक स्ट्रेट। को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना। ये मैं अबव द लाइन बना रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। टी को ऐसे बनाते हैं लाइट स्ट्रोक, और को ऐसे। अगर हम टी के सेकंड पोजीशन पे टी के बीच में, जैसे यहाँ है ना सेकंड पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, क बना दिया तो क्या हो गया, ये हो गया टेक, हो गया। एन एम, एन को कैसे बनाते हैं, एन को हम ऐसे बनाते हैं, और एम, एम जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये बन गया। अगर हम एन के सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट डाल दे तो क्या होगा, ये बन जाएगा नेम, है ना। एम एल, एम बनाएंगे पहले, एम और एन और एल तीनों ही लाइट स्ट्रोक होते हैं, ये आपको याद होगा ना, एम और एल। अगर एम में हम एल जोड़ दें सॉरी, अगर एम में हम एल जोड़ दें और एम पे डार्क डॉट लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेल। ये वाला मेल भी और ये वाला भी, ठीक है, दोनों, क्योंकि साउंड तो दोनों का एक ही आ रहा है ना। पी जी, पी जी को कैसे लिखेंगे, पी हम लाइट बनाते हैं और जी को हम डार्क डैश बनाते हैं, जी। और हम पी के सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट लगा दें, सेकंड पोजीशन ये बीच में बनाना है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे बना दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेज, है ना, बन गया ना पेज। फिर जे एल, जे कैसे हम बनाते हैं, याद कीजिए, राइट डायरेक्शन से थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है और डार्क बनाना है, क्योंकि च और च पहले आता है फिर ज, तो सेकंड में जो आएगा वो डार्क स्ट्रोक होगा, ठीक है। ज और ये लाइन है, ये पेज की लाइन है, ठीक है। ज बना लिए, अब एल बना, ओह शिट यार, ज बनाया फिर एल बनाया, ठीक है। एल तो लाइट है ना, जो डार्क है, लेकिन एल लाइट है। बार बार ये पेन बदलना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। चलो, तो जो डार्क है एल लाइट है, और जे के सेकंड पोजीशन पे अगर हम डार्क डॉट लगा दे तो क्या बन जाएगा, जेल। पी और टी, पी को हम कैसे बनाते हैं, लेफ़्ट से टेढ़ा बनाएंगे लाइट, और टी को भी लाइट बनाएंगे, और पी के सेकंड पोजीशन पे देखो डार्क डैश लगा दिया तो ये क्या बन गया, पेट। ये सारे के सारे अभी आपको स्ट्रोक के आफ्टर पोजीशन पे वॉबल्स लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि पेट, पेट पी के बाद पै का साउंड आ रहा है, मतलब पी के बाद स्ट्रोक के बाद आपका वॉवेल आ रहा है, इसलिए आफ्टर पोजीशन पे सारे के सारे आफ्टर पोजीशन पे वॉवेल लग रहे हैं, ठीक है। जब भी
अगर आपके स्ट्रोक के पहले वॉवल आएगा तो आप स्ट्रोक के बिफोर पार्ट में वॉवल लगाओगे, ठीक है। टेड, टी और डी है तो टेड हुआ, है ना। टेड को कैसे बनाओगे आप? टी को लाइट, ओहो पेन तो चूज़ किया नहीं, टी को लाइट बनाओगे और डी को डार्क बनाओगे, और टी के सेकंड पोजीशन पे डार्क डैश, है ना। लेड, एल को लाइट बनाओगे आप और डी तो डार्क बनता है तो डी को डार्क डैश, और एल के सेकंड पोजीशन पे लाइट डैश, ठीक है। नेक, आप एन कैसे बनाते हैं? एन ऐसे बनाते हैं, क को भी लाइट डैश बनाते हैं, और देखा आपने एम का बिफोर पार्ट ये था और ये आफ्टर पार्ट था, ठीक है। वैसे ही एन में भी होगा, एन में भी ऊपर का पार्ट जो होगा वो आपका बिफोर पार्ट होगा और नीचे आफ्टर पार्ट होगा। तो आफ्टर पार्ट पे नीचे हम डार्क डैश लगा देंगे, क्योंकि नेक एन स्ट्रोक के बाद आ रहा है वॉवल, इसलिए आप वॉवल स्ट्रोक के आफ्टर पोजीशन पे लगाओगे, ठीक है। श आया, शेर वाला श आया तो शेर वाला श लिखेंगे, ठीक है। शेर वाला श कैसे बनाते थे? शेर वाला थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा, एक सेकंड लिया, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? श, नॉर्मल श बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बना दिया तो यही शेर वाला श बन जाएगा हमारा, ठीक है। अभी तो हमने ऊपर लर्न किया था ना, आपको अभी लर्न करना है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपका वो परफेक्ट होगा, ठीक है। तो शेम, शेम में श ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया, और एम, एम को ऐसे बनाया, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। ये दोनों जॉइंट है, ठीक है। शिट यार, ऐसे, हाँ, शेम, ठीक है। शेम में भी श के सेकंड पोजीशन पे डार्क डैश, ठीक है। शेम हो गया। फिर क्या था ये? चलो फेम ही कर देते हैं, ठीक है। फेम, फ को हमने कैसे बनाया था? थोड़ा सा टेढ़ा बनाया था और ये लाइट था, लाइट था, ठीक है। फेम, फेम के सेकंड पोजीशन पे डार्क डैश, ये क्या था? अच्छा थ है ये, ठीक है। तो इसको डी को कैसे हम बनाएंगे? डार्क बनाएंगे। थ को हम कैसे बनाते थे? थ को हम स्ट्रेट बनाते थे और लाइट बनाते थे, और यहाँ पे डार्क डैश कर सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। शेड, शेड में क्या बनाएंगे? शेड में भी हम जैसे एस एच पहले बनाए थे, इधर बनाया था हमने एस एच, ये वैसे ही हम इसमें भी बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया शेड, थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे शेड, और डी को डार्क कर देंगे, ठीक है। और श के सेकंड पोजीशन पर डार्क डैश। शेप, श और पी को हम ऐसे बनाते हैं, और इसके श के सेकंड पोजीशन पे हम डार्क डैश, ठीक है। फेड, फेड फ को हम कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे। ये लाइन है हमारा, ये कॉपी की लाइन नहीं होती, कॉपी की लाइन पे हम 1 2 3 लिखते हैं, वो है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये स्ट्रोक का पार्ट है, ठीक है। चलो फेड में हम कैसे बनाएंगे? और डी, फ बना दिया हमने, अब डी को बनाएंगे, डी को ऐसे, ठीक है। फ के सेकंड पोजीशन पर डार्क डैश, ठीक है। चलो अब हो गया हमारा सारे
सारे वर्ड्स हमने लिख के देख लिए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमने लिख के देखे। अब हम क्या करेंगे, हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, वर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। चलो, ओके, वर्ड्स के बेसिस पे एक्सरसाइज करने के लिए शॉर्ट फॉर्म चाहिए। शॉर्ट फॉर्म अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। कोई ना, अगले लेक्चर में आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता दूँगी और शॉर्ट फॉर्म के बेसिस पे आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज करनी है। फिर वॉवल्स के, अभी आपने एक ही वॉवल पढ़ा, अभी ए वॉवल पढ़ा, डार्क डैश, ये आपने डार्क डैश बस पढ़ा, ठीक है। डार्क डैश आपने आज पढ़ा कि आज एक ही वॉवल पढ़ा है, लेकिन कल आप लाइट डैश पढ़ोगे, फिर ओ पढ़ोगे, फिर ओ पढ़ोगे, ओ में तो डार्क डैश था, ठीक है। तो चारों वॉवल्स का मिक्सअप एक एक्सरसाइज होगा और और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होंगे, ठीक है। और अगर टाइम बच गया तो फर्स्ट पोजीशन वॉवल भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अगली क्लास में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूंगी, ठीक है, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका लगभग, अगर आप तीनों वॉवल कर लोगे तो उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो, कल आपका वॉवल्स का एक्सरसाइज करेंगे और शॉर्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो, अभी जितने भी आज आपको कर्व स्ट्रोक्स के बारे में बताया, वॉवल्स, एक वॉवल आपको, ए वॉवल आपको बता दिया, तो आपको रिवीजन करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और आज जो कर्व स्ट्रोक बताया उसको आपको लर्न करना है, लिख के देखना है। जिस तरह से आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बताया है, उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।